जो कभी बेहद लाड़ प्यार में पली हुई अमीर वारिस थी, वो जेल से बाहर निकलते ही बिल्कुल बदल चुकी। 3 साल पहले तक वो खुद से कार का दरवाजा भी नहीं खोलती थी, हंसते हुए अपने प्यारे से कहती और वो भी मुस्कुराकर उसकी हर बात मान लेता था। अपने 20वें जन्मदिन पर उसके साथ हमला हुआ। जिस इंसान से वो प्यार करती थी वो बिना एक बार देखे आगे बढ़ गया। उसे लगा ये उसकी कोई अटेंशन लेने वाली आदत, लेकिन जब वो वापस लौटा तो सामने का मंजर दोनों को जिंदगी भर सताने वाला था। उसने सेल्फ डिफेंस अपने हमलावर को मार दिया था। डरी हुई और टूटी हुई उसने अपनी सारी उम्मीद अपने बचपन के दोस्त पर लगा, वही इंसान जिसे वो सालों से चाहती थी। उसे पूरा यकीन था कि वो उसका नाम साफ कर देगा, लेकिन कोर्ट में उसने सिर्फ एक छोटा सा बेकार सा स्टेटमेंट दिया जिसमें कोई असली बचाव नहीं था। उसे गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया गया और जेल भेज दिया गया। 3 साल जेल में रहकर उसकी सारी नरमी खत्म हो गई और उसने दुनिया की सख्त सच्चाई सीख। जब वो आखिरकार उन लोहे के गेट्स से बाहर निकली तो वो वहीं उसका इंतजार कर रहा था। उसकी नजरें अब बर्फ जैसी ठंडी थी। वो अब वो लड़की नहीं रही थी जो कभी हंसते हुए उससे कार का दरवाजा खोलने को कहती। वो उसे अपने घर ले गया, एक ऐसी जगह जो कभी जानी पहचानी लेकिन अब बिल्कुल अजनबी लग रही। उसकी दादी से उसे पता चला कि उसके जेल जाने के कुछ समय बाद ही उसके दादा, जो उसे बहुत प्यार करते थे, गुजर गए। उसके परिवार की दौलत खत्म हो चुकी, हवेली खाली पड़ी थी और उसके पास कहीं जाने की जगह नहीं। उसके पास उसके साथ रहने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। किसी और के घर में रहना आसान नहीं था। जब उसने टेबल पर बचा हुआ खाना उठाकर खाना शुरू किया तो उसने पूछा कि वो क्या कर रही। जेल में तो उसे कभी कभी जमीन पर गिरी हुई रोटी मिल जाना भी किस्मत की बात होती थी। उसने धीरे से माफी मांगी और कहा कि वो बदल जाएगी। उसकी दादी ने उसके हाथ की चोट देखी और सोचा कि शायद उसे जेल में चोट लगी। उसने तुरंत कहा कि ये बस एक एक्सीडेंट था और वहाँ से चली गई। दादी ने उसे माफी न मांगने पर डांटा, लेकिन उसे लगा कि ये भी उसकी पुरानी आदत है, खुद को चोट पहुंचाकर सिंपैथी ले और उसका ध्यान खींचना। उसने ठंडे लहजे में कहा, ये एक्ट बंद कर। वो समझ चुकी थी कि अब वो पहले वाली जिद्दी और घमंडी अमीर वारिस नहीं रही। अगले दिन वो उसे उसके दादा की कब्र पर ले गया। वहाँ उनकी मुलाकात उस आदमी के माता पिता से हुई जिसे उसने मारा था। उनका दुख गुस्से में बदल गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि वो घुटनों के बल बैठे और उनके बेटे से माफी। वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो नहीं माना। उनका कहना था कि अगर वो ना होती तो उनका बेटा आज जिंदा हो। जैसे ही वो कुछ बोलने वाला था वो खुद ही घुटनों के बल बैठ गया। उसका वो झुकना उसके अतीत का अंत था और उस घमंडी अभिमानी लड़की को हमेशा के लिए दफना गया जो वो कभी थी। घर वापस आने पर उसकी दादी ने उसे एक चैरिटी गाला में चलने का न्योता दिया ताकि वो फिर से हाई सोसाइटी में वापस जा सके, लेकिन उसकी माँ ने मौका पाकर उसे साफ साफ बता दिया कि उसका बेटा जल्द ही जो फैमिली की अमीर वारिस से सगाई करने वाला है। उसका हर शब्द एक चेतावनी था, अपनी औकात में रहो और उसके बेटे के बारे में कोई भी इल्यूजन छोड़ दो।